अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं शाहिद अमजदी चैनल और आपसे गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब करें। और आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि जो लोग अपने ऊपर जो माल खर्च नहीं करते हैं या उनका जो कमाई होता है उनके कमाई में जो रुक जाते हैं, कमाई किसी तरह भी इनकम नहीं होता है, किसी तरह भी कहीं से पैसे नहीं आते हैं, इसके बारे में बताऊंगा। और जो लोग कंजूस होते हैं, पैसा रखने के बाद में भी खर्च नहीं करते हैं, इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखें। बिला ताखिर वीडियो को शुरू करते हैं कि हमारे आका हुज़ूर अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब कोई बंदा ये कहता है कि मेरा माल है, मेरा माल है, मेरा माल है, तो उसके माल से 3 किस्म के फ़ायदा होता है। उसको 3 किस्म के फ़ायदा हासिल होता है। और ये फ़ायदा ये है कि पहला, या तो वो ख़ुद खाएं, या फिर पहन कर पुराना कर दें, या फिर राह खुदा में खर्च करके आखिरत के लिए जमा कर लें, और या फिर दूसरों में उसको खर्च कर दें। मतलब जो लोग कहते हैं कि मेरा माल है, मेरा माल, बहुत सारे पैसे लोग कमा लिए, मगर उस इंसान के लिए उसका पैसा क्या है? जो अगर वो कुछ खा लेता है, कुछ पी लेता है उस पैसे से, तो वो पैसा उसने अपने ऊपर इस्तेमाल किया, या फिर अच्छे कपड़े पहने, अपने ख्वाहिशात को पूरी किया, तो वो उसका हुआ। या फिर अल्लाह के राह में खर्च करता है, किसी की गरीब की मदद करता है, किसी की हाजत को पूरी करता है, तो फिर वो राह खुदा में खर्च करने और आखिरत की तैयारी करता है, तो फिर उसके लिए फ़ज़ाइल हैं। और अल्लाह तबारक व तआला उसे तौफीक दें कि अल्लाह राह खुदा में वो खर्च करें। और दूसरी जानिब आका हुज़ूर अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि कोई दिन ऐसा नहीं, कोई दिन ऐसा नहीं जिस दिन फरिश्ते आसमान से ज़मीन पे उतरते हैं और नाजिल होते हैं, और उनमें से एक फ़रिश्ता कहता है कि या अल्लाह खर्च करने वाले की बदला दें, और जो खर्च नहीं करता है उसकी माल को तल्फ कर दें। यानी फ़रिश्ता ये कह रहा है कि अल्लाह, आसमान से फ़रिश्ता आ रहा है ज़मीन पर, और ये देख रहा है कि कौन आदमी अल्लाह के राह में खर्च कर रहा है, कौन आदमी नहीं खर्च कर रहा है। उसके बारे में फ़रिश्ते कह रहा है कि अल्लाह, जो खर्च कर रहा है पैसा, उसको तो और उसका बदला दे और उसको माल दें। और जो लोग माल को खर्च नहीं कर रहे हैं, या अपने ऊपर ही नहीं खर्च कर रहे हैं, कंजूसी कर रहे हैं, बखीली कर रहे हैं, या अल्लाह उनकी तो माल को तल्फ कर दें। तल्फ का मतलब होता है हलाक कर दे, उसकी माल को बर्बाद कर दें, जो लोग अपने ऊपर या अल्लाह के राह में खर्च नहीं करते। और दूसरी जानिब हुज़ूर अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अपने माल को शुमार न कर, अपने माल के शुमार मत कर। अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे माल को शुमार नहीं करेगा, बल्कि तुम जितना खर्च करोगे अल्लाह उससे ज़्यादा तुम्हें देगा, और तुम्हारे लिए बहुत सारे इनामात हैं। और दूसरी जानिब आका इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ए इब्ने आदम, ए इब्ने आदम, बचे हुए खर्च का तेरे लिए बेहतर है और उसका रोकना तेरे लिए बुरा है। बक़द्र ज़रूरत रोकने पर मलामत नहीं, और उनसे शुरू जो तेरी परवरिश में है। मेरे दोस्तों, मेरे अजीज़ों, बहुत ही प्यारी बात हुज़ूर ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि तुम अपने माल खर्च करो और उसको रोको मत। माल जो तुम्हारे पास है उसे खर्च करो, उसे तुम बचा बचा कर, दबा दबा कर रखो मत, उसे खर्च करो, दूसरे तक शेयर करो, दूसरे को भी उसमें से दो, ताउन करो, उसे रोको मत। और कहीं ज़रूरत है रोकने की तो उसमें कोई मुलामत मत करो, उसमें ये ख्याल मत करो कि हम बुरा कर रहे हैं कि अच्छा कर रहे हैं, ये नहीं, मगर शुरू अपने बच्चों से करो जो तुम्हारी परवरिश में हो। यानी जो माँ बाप हैं, बहुत सारे पैसे कमा रहे हैं, बच्चे के ऊपर सही से कपड़े नहीं हैं, तो माँ बाप के को पैसे ना बचाएं, पैसे को ना दबाएं, बल्कि अपने बच्चों को अच्छे से कपड़े पहनाएं। उनके पास पैसे हैं तो अपने बच्चों के अच्छी तरीके से तरबियत करें, उनको अच्छे स्कूलों में, अच्छे मदरसों में उनको पढ़ाएं, उनको इनमें तालीम सिखाएं।
इस चीज़ के लिए आप पैसे खर्च करें, उनको सही राह पे लाने के लिए पैसे को खर्च करें जो आपके परवरिश में। मगर आज के माँ बाप ऐसे भी दुनिया के अंदर हैं जो अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए नहीं बल्कि कमाने के लिए तैयार कर रहे हैं कि वो कमाता जाए, घर बनाए, माँ बाप को दें। मगर बच्चा इल्म दिन से दूर होता जा रहा है, इल्म नहीं सीखने की तौफीक हो रही है, नमाज से दूर होता जा रहा है, कुरान से दूर हो जा रहा है, रोज़े से दूर हो रहा है और न जाने कितने खुरफात, कितने गुनाह में मुलविस हो रहा है। अगर माँ बाप उसको तलकीन किए होते, उसको ताकीद करें कि तुम पैसे खर्च करो, उन पे स्कूलों को भेजते हैं, पैसा न बचाते, तो फिर वो बच्चे आज मुसलमान के बच्चे आगे बढ़ते हैं, पढ़े लिखे बनते। मगर आज के अक्सर हिंदुस्तान के बच्चे पढ़ने में नाकाम होते जा रहे हैं, ख़ास तौर से मुसलमान के बच्चे। बाकी और कौम के बच्चे आगे निकल रहे हैं मगर मुसलमान के बच्चे बहुत पीछे जा रहे हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि अपने जो तुम माल कमाते हो और तुम्हारे माल में जब बरकतें नहीं, तो इसका मतलब यही है कि तुम अपने माल को किसी गरीब में बांट के देखो, किसी मदरसे में जाके देखो, किसी मदरसे में, किसी मस्जिद में खर्च करके देखो। तुम्हारा माल जो रुका होता है ना, रुका, वो शुरू हो जाएगा, आना शुरू। लोग कहते हैं मेरी कमाई में बरकतें नहीं हो रही, मेरे घर में पैसे का आ ही नहीं रहा, मेरे घर में रहमत के फरिश्ते आ ही नहीं रहे। अरे कहाँ से आएंगे पैसे? जो भी मिला है तुम दबा दबा के रखे हो, कंजूसी कर रहे हो, बखीली कर रहे हो। बखील को अल्लाह तबारक व तआला पसंद नहीं फरमाता है। जो लोग पैसा दबा दबा के रखते हैं उनको पसंद नहीं फरमाता। आपके पास पैसे हैं और आप बचा के रख रहे हैं कि हम घर बनाएंगे, ज़मीन खरीदेंगे, बहुत सारे अपनी अखराजात पूरी करेंगे। आप अपने आप को नहीं देख रहे, बाकी पैसे से आप तीन ही फ़ायदा हासिल कर सकते हैं, या खुद खा के आप अपनी पूरी कर लीजिए तमन्ना, या फिर आप कपड़े पहनकर पुराना कर लीजिए तो आपका फ़ायदा, पैसे से आपको फ़ायदा हो, या फिर अल्लाह के राह में खर्च करिए तो आपको वो पैसा फ़ायदा हुआ। बाकी आप जो पैसा रखेंगे तो वो आपके बच्चे ले जाएंगे, कोई और वारिस आपका ले जाएगा, कोई और लेके जाएगा, आपका ज़मीन भी कोई और लेके जाएगा, बगीचे भी कोई और लेके, सारी चीज़ें आपकी दूसरा कोई ले जाएगा। आपको क्या मिलेगा? आप अपने बच्चों के लिए किए, और जितने भी आप छोड़कर जाएंगे मरने के वक्त वो सारे के सारे आपके वारिस का होगा, आपके बच्चों का ही होगा। तो कम से कम आपके पास पैसे हैं तो आप अपने आप को खाइए, पहनिए और अल्लाह के राह में खर्च भी करिए। इसी जुमलों के साथ मैं अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम करता हूँ और आपसे गुजारिश है कि वीडियो अगर अच्छा लगे तो दूसरों तक शेयर कर दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।